ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर काट रहा था सबके चालान। तभी वहां आईएएस ऑफिसर दूध वाला बनकर आ गया और उसके बाद मच गया हडकंप। दोस्तों, रमेश अपने घर में अपने पापा और अपनी मम्मी के साथ रहा करता था। रमेश ने अभी अभी 12वीं क्लास पास कर ली थी और अब आईएएस की तैयारी कर रहा था। हर रोज वह सुबह आईएएस की कोचिंग जाया करता था। रमेश का सपना था कि वह आईएएस बनाकर अपने माँ पापा का नाम रोशन करें और लोगों की सेवा करें। बस इसी सपने को लेकर रमेश रात दिन मेहनत किया करता था। रमेश के दोस्त भी बहुत कम थे क्योंकि उसे दोस्तों के साथ अपना कीमती समय गंवाना अच्छा नहीं लगता था। रमेश हर रोज कोचिंग से आने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाता था। रमेश के पापा दूध बेचने का काम किया करते थे। इनके पास एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल थी जो कि दूध बेचने में बहुत ही काम किया करते थे। ये मोटरसाइकिल बहुत पुरानी थी, इसलिए इसके कागज भी एक्सपायर हो रहे थे। एक दिन रमेश के पापा दूध लेकर लोगों को बेचने जा रहे थे। तभी एक चौराहे पर रमेश के पापा को ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। ट्रैफिक पुलिस रमेश से कहती है, अरे तुम तो बहुत पुरानी गाड़ी ले रहे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा हेलमेट भी नहीं है और तुम्हारे मोटरसाइकिल में हेडलाइट भी नहीं है और इसके ब्रेक भी बहुत कम लग रहे हैं। तुमने और तुम्हारे मोटरसाइकिल में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हमें तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा। तुम्हें हमें 7,000 रुपए चालान कर देने होंगे, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का चलन अभी काट देंगे। हम 7,000 का नाम सुनकर रमेश के पापा डर से जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस से कहते हैं, सर जी, मेरे पास तो 7,000 है भी नहीं और मैं तो यहाँ से हर रोज अपना दूध लेकर जाता हूँ और उधर से वापस भी यही खो जाता हूँ, लेकिन आज तक तो मुझे किसी भी ट्रैफिक पुलिस ने नहीं छोड़ा। हम गरीब आदमी हैं साहब, अब नहीं, मोटरसाइकिल कहाँ से ले, बस ये पुरानी है हमारे पास, हम इसी से अपना काम चला रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरा चालान ना काटे, नहीं तो मैं इसके 7,000 नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस रमेश के पापा की एक विभाग नहीं सुनता और वह उनका चालान काट देता है। इसके बाद वह दूधिया अपने मोटरसाइकिल को वहीं पर खड़ी करके चालान के 7,000 लेने बैंक में आ जाता है और थोड़ी देर में दूधिया 7,000 रुपए ट्रैफिक पुलिस को दे देता है और अपनी मोटरसाइकिल को लेकर घर आ जाता है। रमेश के पापा का चालान कट गया था, इसलिए वह आज बहुत दुखी था। अपने पापा को दुखी देखकर रमेश अपने पापा से कहता है, पापा क्या बात है, आज आप बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हो गया है? क्या आपको किसी ने कुछ कहा या आपको किसी ने दूध के पैसे नहीं दिए और दूध फ्री में ले लिया, क्या हुआ आपके साथ? दूधिया रमेश से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। रमेश अपने पापा से कहता है, तो फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? आज से पहले तो आप इतने दुखी कभी नहीं हुए, आप दुखी क्यों हो? चलो जल्दी से मुझे बताइए, फिर मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। आपका बड़ा सा बड़ा दुख भी आपको खुश लगने लगेगा। दूधिया रमेश से कहता है, देखो बेटा, आज मैं जब चौराहे से घर आ रहा था, दूध बताकर तो ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक लिया और मुझे गाड़ी के कागज और हेलमेट न होने पर मेरा चालान काट दिया और बेटा मैं 7,000 रुपए ट्रैफिक पुलिस को अभी अभी देकर आ रहा हूं। बस इसी वजह से मेरा मूड आज खराब। बेटा, मुझे लगता है हमें अब नई मोटरसाइकिल लेनी होगी, नहीं तो हम दूध नहीं बेच पाएंगे। बेटा रमेश, मैं उसे चौराहे से हर रोज दूध ले जाता था अपने मोटरसाइकिल पर, लेकिन आज तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस ने मुझे नहीं रोका और ये ट्रैफिक पुलिस लगता है यहाँ पर नया ही आया है और इसने मेरा चालान पता नहीं क्यों काट दिया। हाँ पापा, ये तो बहुत ही दुख की बात है, आज तक हमारे मोटरसाइकिल का चालान किसी ने भी नहीं काटा। चलो मैं उसे ट्रैफिक पुलिस अंकल से बात करके देखूंगा कि आपने मेरे पापा की मोटरसाइकिल का चालान क्यों काटा। हम तो बहुत दिनों से इस मोटरसाइकिल को यहीं से ले जाया करते थे, लेकिन किसी ने भी हमारे मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ा और ना ही उसका चालान काटा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं उनसे पूछूंगा। पापा, अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। आज हमारे कोचिंग में हम सबका आईएएस का पेपर था और पापा, मैं पूरी कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया हूँ। पापा, मेरे 100 नंबर में से 79 नंबर आए हैं और पापा, मेरे नंबरों को देखकर हमारे टीचर मुझसे कह रहे थे कि बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी कोचिंग में तुमने सबसे ज्यादा नंबर लिए, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बेटा रमेश, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारे पेपर की बात सुनकर
तो मेरा सारा दुख दूर हो गया। चलो, गाड़ी की तो कोई बात नहीं, हम नई गाड़ी ले लेंगे बस। तुम्हारी मेहनत, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो आईएएस बनने का, जो तुम्हारा सपना है वह एक बार पूरा हो जाए, फिर हम मोटरसाइकिल क्या, हम तो महंगी महंगी कार भी ले लेंगे। चलो बेटा, रमेश अब जाकर तुम अपनी पढ़ाई कर लो, मैं भी भैंसों का दूध निकाल कर बेचने जाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह समय गुजरता जाता है और रमेश के इसके एग्जाम भी नजदीक आ जाते हैं। रमेश अपने पापा से कहता है, पापा मेरे एग्जाम आ गए हैं, मुझे 3,000 रुपये दे दो जो कि मेरे रास्ते में खर्च के काम आएंगे। और पापा, मैं आज शाम को पेपर के लिए निकल जाऊंगा और 3 दिन में वापस आऊंगा। और दोस्तों, दूधिया अपने बेटे रमेश को 3,000 रुपये दे देता है और उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरे भगवान से यही दुआ है कि तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर दे। और दोस्तों, रमेश का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है। 100 नंबर में से 98 नंबर रमेश लेकर आता है और रमेश का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। और आईएएस की वर्दी में अपने बेटे को देखकर वह दूधिया अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाता और अपने बेटे को अपने गले लगा लेता है। और रमेश, जो कि अब एक आईएएस ऑफिसर था, वह अपने पापा से कहता है, पापा मैं सबसे पहले उसे ट्रैफिक पुलिस के पास जाऊंगा जिसने हमारे मोटरसाइकिल का चालान काटा था और तुम्हारी बेइज्जती भी गई थी। मैं सबसे पहले उससे बदला लूंगा। दूधिया अपने बेटे से कहता है, हाँ रमेश, उसे ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया था। उससे पहले वहां पर बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस आए थे, लेकिन हमारा चालान किसी ने भी नहीं काटा था। इसी ने पता नहीं क्यों जलन में हमारा चालान काटा था। और दोस्तों, फिर रमेश अपने पापा दूधिया के कपड़े पहन लेता है और अपने पापा की मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और दूध को भी लेता है और लोगों को बेचने चल देता है। रमेश उसी चौराहे से होकर गुजरता है जहां पर उसके पापा का चालान उसे ट्रैफिक पुलिस ने काटा था। चौराहे पर जाकर रमेश अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है ताकि ट्रैफिक पुलिस उसको रोक और फिर मैं उसे सबक सिखाऊं। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। रमेश, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। लेकिन दोस्तों, पहले तो एक दूधिये को ट्रैफिक पुलिस ने रोका था, लेकिन इस बार तो एक आईएएस ऑफिसर को इस ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। अब देखो आगे आगे इस ट्रैफिक पुलिस के साथ क्या होने वाला है। फिर रमेश, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, वह अपने मोटरसाइकिल को साइड में लगा लेता है। फिर रमेश ट्रैफिक पुलिस से कहता है, सर जी, आप मेरी मोटरसाइकिल क्यों रोक रहे हो? मैं तो एक दूधिया हूं, मेरी मोटरसाइकिल का चलन मत काटो। मैं तो इतने पैसे भी नहीं कमाता, मैं एक गरीब आदमी हूं। अगर मेरी मोटरसाइकिल का चालान कट गया तो मैं इसकी भरपाई कहां से करूंगा? प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ट्रैफिक पुलिस रमेश की एक विवाद नहीं सुनता और रमेश की मोटरसाइकिल का चलन फिर से काट देता है। ट्रैफिक पुलिस हमेशा कहता है, जो भी मेरे आगे से या इस चौराहे से पुरानी गाड़ी या बिना हेलमेट वाले जाएंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उनकी मोटरसाइकिल का चलन में इसी तरह काटता रहूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकेगा। और दोस्तों, फिर रमेश अपना आईडी कार्ड, जो कि आईएएस ऑफिसर का होता है, वह निकालकर ट्रैफिक पुलिस को दिखा देता है और ट्रैफिक पुलिस वहीं पर खड़ा खड़ा कांपने लगता है। सोचता है, यह भगवान, यह मुझे क्या हो गया? मैं तो एक आईएएस ऑफिसर का चालान काट दिया, अब मेरा क्या होगा? मुझे बचा ले भगवान, अब तो मेरी नौकरी गई लगता है। ट्रैफिक पुलिस रमेश के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, सर जी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी भी व्यक्ति का चलन नहीं कटूंगा। रमेश ट्रैफिक पुलिस वाले से कहता है, आपने पहले भी इस मोटरसाइकिल का चालान काटा था। पहले मेरे पापा, जो कि दूधिया है, मैं इस मोटरसाइकिल से यहाँ से हर रोज जाया करते थे, लेकिन आपने उनका 7,000 रुपए का चालान कर दिया था और आज तुमने मेरा भी चालान काट दिया। रमेश ट्रैफिक पुलिस से कहता है, देखो सर, हम लोकल के व्यक्ति हैं, हम घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में यहाँ से गुजरते ही रहते हैं। अगर इस तरह से आप हमारा चालान काटोगे तो इस तरह तो हमारा दिन में 3 से 4 बार चालान कट जाएगा। आपको यह सब बंद करना होगा, नहीं तो मैं आपको आपकी नौकरी से सस्पेंड भी करवा सकता हूँ। और दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस रमेश के पैरों में पड़ जाता है और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि सर जी, मुझे बस माफ कर दो, आगे से मैं किसी का चलन नहीं कटूंगा। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं भी ट्रैफिक पुलिस की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। और इस तरह रमेश उसे ट्रैफिक पुलिस को सुधार देता है
और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कहानियां कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।